ये तुम्हारी पुष्टि करेंगे, ठीक ना, पर ये तुम्हें उस तक पहुंचा नहीं पाएंगे, तुम्हें रास्ता देंगे, तुम्हें लाइन दे देंगे। इसलिए धर्मशास्त्रों का पठन पाठन अध्ययन अच्छा है। यही बात धर्मदास जी साहब से यही पूछ रहे हैं। धर्मदास प्रशिष्ट नवावा दोई कर जोर विनती लावा, जो हंस रहे पुरुष हजूरी, उनकी रहन कहो गुरुपुरी थोड़ी। यानी जो इस तरह के लोग हैं परम तत्व की प्राप्ति, सतलोक की प्राप्ति करने वाले, उनकी रहन सहन थोड़ी बताओ। वही तो बात हुई ना, यही तो बात। अब मेरी मेमोरी और मेरा अध्ययन कैसा लगा? कितना टफ था मैं बताऊं, अपनी पूरी लाइफ को मैं 2 मिनट में देखता हूं, एक एक पल, बस उसको एक्शन में ले आओ। पूरी लाइफ देखता हूं, कैसे रहे, कैसे बोले, कैसे बैठे हुए, कैसे डोले। राम जी ने भी तो ये पूछा, जीवन मुक्त की पहचान बता दो। भूखे इधर आओ, कुछ पढ़े लिखे हो नहीं। ये छोटेपन में भी काफी हेल्दी था। हाँ, हजूरी उनकी रहीम कहे गुरु थोड़ी, कैसे रहे वह कैसे बोले, कैसे बैठे वह कैसे डोले। आगे पढ़ो। कौन ज्ञान कौन है करनी, सो सतगुरु कोहे माही भरनी। जग में रहे कौन सत्य भाऊ, कैसे काया करे सुभाऊ। केर स्वभाव, कीर सुभाऊ। केर यानी का। हाँ, आन दीप रह सत्य सुभाऊ, कहो उनकी काया करे प्रभाव। दव की परिचय मोही सुनावे, ज्ञान सुनावे नहीं है, ओ की बात का है ना जी सर। सुना क्या है ये? नव सुनाओ, सुनावो सुनावो, ज्ञान दृष्टि। दृष्टि करे मोही दिखावो। शाबाश, जाओ। वही कह रहे हैं कैसे रहे, कैसे डोले, कैसे बोले, कैसे रहना है। जो इस तरह के जीवन मुक्त हैं, उनका रहन गहन कैसा है, और काया में रहते हुए कैसी करनी करते हैं, शरीर में रहकर उनको हम कैसे जाने कि आत्मनिष्ठ हैं। हे सदगुरु ये बताओ। देखो कितना मेल है। और सबसे जटिल ये कि दोनों की उपमा लेकर के आन दीप रहे संत स्वभाव, कहो उनकी काया के भाव। दोई कर परिचय मोह सुनाओ, ज्ञान दृष्टि कर मोह दिखाओ। यह सरस बात है, कहे दिखाओ मोह देखूं ज्ञान विचार के, तब हृदय सुख हो। ये भी कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है, ये भी यही कह रहे हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि शरीर में रह करके उसके स्वभाव के, यानी शरीर के प्रवृत्तियों को त्यागना, और अपमान मिले तो हमारी नेचर है दुखी हो जाते हैं, फिर मान अपमान में, प्राप्ति अप्राप्ति में कैसे रहा जा सकता है। ये भी यही कह रहे हैं, ये अचरज है, ये भी यही कह रहे हैं। तो यहां सिद्ध नहीं हो रहा है कि उनको साहब ने ज्ञान दिया। ये 1-2 जगह अटका, बड़ा अच्छा हिंदी पढ़ा है इसने, क्योंकि वो पुराने में दया अलग लिखा जाता था, अभी दृढ़ अलग लिखा जाता। मैं दोनों पढ़ा हूं, अभी वाला भी वो वाला भी। पहले रण कैसे लिखते थे, र लिखकर 2 मात्रा देते थे, अणा हो जाता था। आजकल यूं करके यूं और यूं। अब तुम सुनो उन हंसन की बानी, व्यंग मता के हंस पहचानी। जग में रहे कमल जस भाऊ, कह रहे दुनिया में रहता है कमल की तरह, कीचड़ में रहकर भी अपने को प्रभावित नहीं करता है। वशिष्ठ तो साहिब वाली बात ही तो कह रहे हैं। अब दुनिया कहेंगी साहिब वशिष्ठ वाली बात कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि साहिब चारों युग में आए, उनको भी आकर के समझाया था। तन मन यौवन सब बिसराओ, देह रहा सुरती गुरचरना, सूझे नहीं सुख जीव न मरना। वो शरीर में रहते हुए भी वो शरीर में नहीं होते। जैसे सर्प कार्चरी जाने, काया को ऐसे कर माने। जैसे सांप अपनी कैचली को छोड़ देता है, उससे मोह नहीं, इस तरह काया में रहते हुए भी इससे उनका मोह नहीं होता है।
युक्त युक्त देह बनावे, जगत राख नहीं उनको भावे। संसार उनको अच्छा नहीं लगता है। गुरु शिष्य एक मत होई, एक प्राण दुई है देही। बिल्कुल गुरु का पूरा पूरा आचरण उसमें नजर आता है और बस उसी तरह वो हो जाते हैं, अपने को उन शब्दों में परो देते हैं। नूतन सूरत उनके पासा, सो कन्यार रह तुरदासा। वाह, यहां क्या कह रहे हैं? नूतन सूरत उनके पासा। कोई बता सकता है नूतन क्या है? एक लड़की का नाम भी है नूतन, फिल्म में थी, वो मिस इंडिया भी रही थी। क्या है नूतन? उज्जवल, नवीनतम, चेतन। उनका ध्यान हमेशा चेतन होता है। इसलिए तो मैं सूरत पर हमेशा बोल रहा हूं, सूरत संभालना। सूरत को विचलित करता है तुम्हारा मन। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। ज्ञान ध्यान सद्गुरु मन प्यारा, सदा हजूर पलक नहीं न्यारा। हमेशा अपने में रहते हैं, अपने से बाहर नहीं जाते हैं। यही कहा, वो आत्मनिष्ठ हो जाता है। बस थोड़ा शब्दों का भेद है। सदा रहे वह परशुजुरा, छिन छिन दर्श पलक नहीं जुड़ा। एक पल भी अपनी आत्मा से बाहर नहीं जाता है, अपने में स्थिर होता है। आत्मनिष्ठ होने का मतलब है अपने में ही स्थिर होना, बाहरी जगत में नहीं भ्रमण करना। इस पर साहब कह रहे हैं, तन रहते मन जात है, मन रहते तन जाए। तन मन जब एक रहे तो हंस कबीर कहाए। आपने लिखा है हर एक आदमी को जिंदगी में एक बार ईश्वर तक जाने का रास्ता, चांस मिलेगा। साहब जी, ये जो अफ्रीका में रह रहे हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, ये आपकी भक्ति में कहां से आएंगे? और आप उधर गए भी नहीं। ये कहा है ना मैंने, कहा है। प्रश्न कितना तीखा है। आपने भी ये कहा था क्या? हाँ, इससे कनेक्टेड नहीं है। अब उसका सवाल समझना। बोला ये तीनों टाइम जो मीट खा रहे हैं, मछली को फ्रूट कह रहे हैं और मछली को वेजिटेरियन कह रहे हैं। क्या ब्रिटेन में मछली के बिना कोई काम है क्या? चॉकलेट में मछली है, वहां मैं कुछ खाता हूं क्या? अब लोग कहते हैं जी हम फौज में हैं तो कैसा होगा? चुप रहे तू मजबूत हो। फौज में मैं भी था। मैं जेसीओ बन गया तो हमारे फौज में 3 दिन मीट मिलता है। जो नहीं खाने वाला वो भी वहां सीखता है। 3 दिन फ्री में दारू मिलती है। जो नहीं पीने वाला वो भी कटोरा लेके खड़ा हो जाता है। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए। बांस की मिस्री है भाव आए, हम पर असर नहीं पड़ा। देखो साहब ने एक जगह कहा है, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए। हाँ, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए। बांस फांस और मिस्री एक भाव विकाय। हे गुरुवर, जब विदेह मुक्त देह धारण करके जगत आता है तब वह तीनों लोक में भ्रम का निवारण क्यों नहीं कर सकता? वाह, बहुत बड़ी बात है। कह रहे हैं जो इस तरह का आत्मज्ञानी है पूरे संसार को क्यों नहीं समझाता है? फिर क्या वह भी शुद्ध हो जाता है? यानी वो भी फिर दुनिया में रम जाता है क्या? वशिष्ठ बोले, राम जी यह सब जग जंजाल मन के विकार से दिखाई देता है। देखा आ गया ना साहब का शेडो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से।